ओम शांति। ये बात है गर्मियों के दिनों की। कुछ ही महीनों पहले मैंने अपने नए घर में शिफ्ट किया था। हमारी कॉलोनी सिटी से बाहर हाईवे के पास है। पेट्रोल पंप के पीछे ही हमारी कॉलोनी है। शाम 4 बजे के आसपास का टाइम था। मार्केट में किसी काम से गई थी और घर लौटने से पहले कुछ देर सेंटर भी हो आई थी। बस मैं घर पहुंचने ही वाली थी। हाईवे पर साइड सिग्नल देकर मैं अपनी 2 व्हीलर क्रॉस कर रही थी। क्रॉस करने से पहले मैंने हल्का सा पीछे मुड़कर देखा भी कि कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, तो मुझे कोई गाड़ी नहीं दिखी। बस मैं रोड के उस पार पहुंचने ही वाली थी, तो इतने में मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज़ मेरी गाड़ी से टकराई और रोड पर गिरी। जब भी मैं गाड़ी चलाती तो हमेशा ही मैं पहले बाबा को अपने साथ चलने को कहती। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो देखकर मेरे होश उड़ गए। रोड पर एक महिला गिरी पड़ी थी। इंसानियत के नाते मैं उसके पास गई। तब तक वह महिला खड़ी हो गई थी। मैंने उसके पास जाकर फिक्र से उससे पूछा, आप ठीक तो हैं? पर वो महिला कुछ नहीं बोली, बस सामने की तरफ रोड पर देखे जा रही थी। तो मैंने भी वह जिधर देख रही थी उधर देखा। मैंने देखा उसका पति और बच्चा बाइक पर बड़ी स्पीड से आगे की तरफ बढ़े जा रहे हैं। हम अगर आवाज़ भी लगाते तो वे नहीं सुन पाते, इतनी दूर निकल चुके थे। मगर सामने से एक भाई साहब उनकी बाइक पर आ रहे थे, तो उन्होंने उन्हें इशारे से रोका और पीछे की तरफ देखने को कहा। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तब जाकर उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी तो रोड पर गिर गई है। वो तुरंत मुड़कर हम लोगों की तरफ आए और आते ही मुझ पर बरस पड़े कि कोई ऐसे रोड क्रॉस करता है क्या, बिना सिग्नल दिए? आपकी वजह से मेरी पत्नी को चोट लग गई। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने क्या किया। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही एक लड़का जो सामने की तरफ से आ रहा था, जिसने ये सब कुछ देखा था, एकदम हमारे पास आया और बोला, अरे अंकल जी, मैडम ने तो सिग्नल दिया था, पर आप इतनी स्पीड में आ रहे थे कि आपको ये तक नहीं पता चला कि आपकी पत्नी नीचे गिर गई है और आप मैडम को बोल रहे हो। इतने में वहाँ पर भीड़ जमा हो गई, मगर अब तक भी मुझे कोई डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं। मैंने सिग्नल देकर ही रोड क्रॉस किया था। इतने में वहाँ पर एक और भाई साहब बोल पड़े, जिनकी शॉप वहीं पर थी और वो दुकान पर बैठे बैठे ये सब देख रहे थे। तो उन्होंने भी सेम बात कही, जिसे सुनकर वे भाई साहब चुप बैठ गए। तब दुकान वाले भाई साहब बोले, वो तो शुक्र मनाइए कि आपकी गाड़ी की हेकड़ी मैडम की गाड़ी में नहीं फंसी, नहीं तो मैडम का क्या हाल होता। सामने देखिए ढलान है और साइड में पत्थर ही पत्थर है। ये सुनकर मुझे एहसास हुआ कि आज मेरा बड़ा हादसा होते होते टला। दोनों पति पत्नी भी मेरी तरफ देखने लगे और पूरा मामला ठंडा पड़ गया। जब मुझे एहसास हुआ कि आज मेरा बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया, तब मेरा मन बार बार उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद बोल रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम परमात्मा को अपना साथी बना लेते हैं तो वे हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देते और उस पर भरोसा करते हैं, तो किसी न किसी को माध्यम बनाकर हमारी मदद करने के लिए भेज देते हैं। ओम शांति।